वेलकम टू SM लर्न। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। कोई भी नंबर इनसे कब डिविजिबल होगा और हम इस वीडियो में इनकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा। अब जो ये रूल है ये क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 7 का है। 7 के क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर जो हमारे पास में दिया हुआ होगा उसकी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 5, उसकी यूनिट डिजिट में किससे मल्टीप्लाई करनी है, हमको 5 से मल्टीप्लाई करनी है। एंड ऐड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ नंबर, और जो वे नंबर होगा उसके बचे हुए पार्ट हम उसको ऐड कर देना है। और जो ऐड करने के बाद जो पार्ट आएगा, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल हुआ तो ये नंबर कहलाएगा डिविजिबल बाय 7 कहलाएगा। अब इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल लिया हमने, हमारे पास में एक एग्जांपल है ये। अब इसके जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है, 9। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, हमको 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 5 से इसमें क्या की हमने मल्टीप्लाई की, कितना हुआ 45। और इसमें जो रिमेनिंग पार्ट बचा हमने इसमें क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। फिर इसी तरह से हमने इसमें ऐड करने के बाद कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया। फिर इसकी यूनिट डिजिट ली और इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। ये कितना हो गया 5, और रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये कितना हुआ 93 हो गया। फिर इसकी यूनिट डिजिट ली हमने और इसमें 5 से मल्टीप्लाई की, और रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये कितना है 24 आ गया। इस स्टेप को हम, इस तरह के जो स्टेप होंगे हम उनको तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो ये नंबर आएगा, ये नंबर एक छोटा नंबर ना रहे। अब जो 24 आया निकल के, वह नंबर 7 से डिविजिबल होता है नहीं। तो जो नंबर निकल के आए तो इसे हम कह देंगे कि नॉट डिविजिबल बाय 7। तो जो ये नंबर लिया था हमने, ये नंबर क्या था, नॉट डिविजिबल बाय 7। अब इसके एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिविजिबल बाय 7 कब होगा। अब हमने एक एग्जाम्पल इसका ही लिया। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या ये जो नंबर है हमारे पास में 7 से डिविजिबल है, इसके फिर से यूनिट डिजिट ली हमने और 5 से मल्टीप्लाई की। कितना हो गया 25, और इसमें बचे हुए पार्ट हमने इसको ऐड कर दिया। ये बचा हुआ पार्ट था रिमेनिंग पार्ट, इसमें इसको ऐड किया, ये आ गया हमारे पास में। फिर इसकी यूनिट डिजिट ली और इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया। ये कितना हो गया 5 हो गया। अब इसमें फिर से ऐड कर दिया हमने रिमेनिंग पार्ट में इसको। अब ये कितना हो गया 10, और ये हो कितना 4 और 1। फिर इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई की, 5 से मल्टीप्लाई की, और रिमेनिंग पार्ट हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब जो इसको ऐड करने के बाद इस तरह से जो लास्ट में निकल के नंबर है वो कितना है 14 निकल के आ गया। अब जो 14 होता है वो क्या होता है, डिविजिबल बाय 7 होता है। तो इस तरह का हमें पता चल जाएगा कि डिविजिबल बाय 7 है। लगभग अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि 11 का क्या है। अब ये हमारे पास में 11 का नियम है। 11 के उसमें क्या है हमारे पास में, सम ऑफ इवन पैलेस, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसके जो इवन पैलेस है हम उनको सम कर लेना है। एंड सम ऑफ ओड पैलेस, और जो उसके ओड पैलेस है उनको भी सम कर लेना है। फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो नंबर 0 बचा तो भी वो डिविजिबल बाय 11 कहलाएगा, और अगर 11 बचा तो भी डिविजिबल बाय 11 कहलाएगा। अगर 0 नहीं बचा, कोई और नंबर बच गया जैसे कि 2 बच गया, तो डिविजिबल बाय 11 नहीं कहलाएगा। जैसे हम इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है, ये हमने कोई नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसके जो इवन पैलेस है पहले हम उनको सम करेंगे। इवन पैलेस मतलब 2, 4, इस तरह के जो पैलेस होंगे हम इनको सम किया। हम एक और नंबर ले लेते हैं इसमें, ये इनको हमने क्या किया, इसको सम कर लिया। कैसे, 4 + 0 + 5, और इनको सम करना कितना हुआ 9 हो गया। फिर इनके सम ऑफ ओड पैलेस, अब ओड पैलेस को सम कर लिया। ओड पैलेस जैसे कि ये 1 पैलेस पर है, ये 2 पैलेस, ये 1 पर है, ये 3 पर है, और ये कितने पर है 5 पर है। जैसे 5, 8, 7 और 4 हमने इनको ऐड किया। ये कितने हो गए, हमने जब इनको ऐड किया कितने हो गए, 19 हो गए। अब हमने इसमें जब इसको माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास में, 10 बच गए। अब जो 10 बचा है नंबर, क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि 11 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हमने एक एग्जाम्पल इसका लिया। अब इसके भी हम पहले इवन पैलेस को और फिर ओड पैलेस को सम करेंगे। इवन पैलेस को 2, 4 हमने इनको सम किया, 4 + 4, और ये कितने हो गए 8 हो गए। फिर हमने इनके ओड पैलेस को सम किया, जैसे 1, 2, 1, 3 और 5, 1, 3 एंड 5 हमने इनको सम किया। ये कितने हो गए 8 हो गए। अब जब 8 में से 8 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा हमारे पास में, 0 बचेगा।
अब 0 बच गया। अभी हमने क्या डिस्कस किया इसमें कि अगर किसी भी नंबर का सम पैलेस इवन इवन पैलेस का सम करके और ओड पैलेस का सम करके और उनको माइनस जब हम कर देंगे, अगर वो नंबर 0 बचता है या 11 बचता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं कि कोई भी नंबर 13 से कब डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 13 यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर। 13 का क्या रूल है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 4। कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 4 से। एंड ऐड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर, और जो है नंबर बचा उसके रिमेनिंग पार्ट में हमने उसको ऐड कर देना है। जैसे हम इसके एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने इसका एक एग्जांपल लिया ही है। अब हम इसमें यूनिट डिजिट कितने है इसकी 6, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है हमको, 4 से मल्टीप्लाई करनी है और इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर देना है। जैसे अब हमारे पास में ये इसकी यूनिट डिजिट में जो हमने 4 से मल्टीप्लाई की तो कितना हुआ 24, और इसके रिमेनिंग पार्ट में हमने इसको ऐड कर दिया, ये कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया। फिर इसके यूनिट डिजिट ले और इसके रिमेनिंग पार्ट में हमने 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 32, और इसके रिमेनिंग पार्ट में हमने इसको ऐड कर दिया, हो गया 20 और 32 जो हो गया 25, कितना हो गया है 52। और 52 जो होता है ये कैसे कट जाता है देख लेते हैं। अभी नहीं पता तो फिर इसके रिमेनिंग पार्ट लिया और हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई की, कितना हो गया, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई की और ये कितना हो गया हमारे पास में 8 हो गया। रिमेनिंग पार्ट में हमने इसको ऐड कर दिया, कितना निकल के 30 निकल के आ गया। तो ये नंबर क्या हुआ 13 से डिविजिबल हो गया। अब हम इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास में 8340, ये वाला 1000 है। अब इसमें हमने जो इसकी यूनिट डिजिट है वो कितनी है 0, जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ देख लेते हैं 0 × 4 = कितना हुआ 0, और इसके हमने रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर दिया, बचा कितना, यही बच गया। फिर से हमने इसकी यूनिट डिजिट ली, कितने यूनिट डिजिट इसकी 4, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर दिया हमने। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा था 83, हमने इसमें इसको ऐड कर दिया, कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया हमारे पास में 9। फिर इसका रिमेनिंग पार्ट लिया और हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई की, ये कितना हो गया 36, और हमने इसमें इसको ऐड कर दिया, कैसे, ये कितना हो गया 45। क्या जो 45 निकल गया ये 13 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है। जो इसका फर्स्ट नंबर हमने सॉल्व किया है, फर्स्ट एग्जांपल, ये डिविजिबल था बाय 13 से, और इसके सेकंड डिविजिबल नहीं है 13 से। अब हम इसका एक थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं। इसके भी एग्जांपल, हमने इसकी यूनिट डिजिट कितनी है इसकी 8, हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 से मल्टीप्लाई की, कितना हो गया है 32 हो गया, यानी कि 8 4 जा 32, और इसके रिमेनिंग पार्ट में हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया 32 को, हो गया 39, ये निकल के आ गया। फिर इसकी यूनिट डिजिट कितनी है हमने इसकी 3, इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, और हमने इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये कितना हो गया 12, ये हो गया 1 2 2। फिर इसके रिमेनिंग डिजिट ली हमने और इसमें 4 से मल्टीप्लाई की और रिमेनिंग पार्ट हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, कितना निकल के आया 26 निकल के आ गया। तो ये नंबर डिविजिबल है बाय 13 से। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो हमारा 13 का डिविजिबल रूल था वो क्या था, हमने किसी भी नंबर में, आप चाहे कोई भी नंबर ले लियो, उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके रिमेनिंग पार्ट में उसको ऐड कर देंगे। अगर इस प्रोसेस को बार बार करने के बाद जो ये नंबर निकल के आएगा डिविजिबल हुआ 13 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा बाय 13 से, अन्यथा नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं 17 का क्या रूल है। अब हम देख लेते हैं 17 का। 17 का क्या नियम है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12। किससे मल्टीप्लाई करनी है हमको, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करनी है, एंड ऐड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर, और जो नंबर बचेगा उसके रिमेनिंग पार्ट में हमने उसको ऐड कर देना है। जैसे हमारे पास में ये है, हमने इसका एग्जांपल लिया। अब हमने इसके जो यूनिट डिजिट है 7, इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई करी, हमने को 12 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 7 × 12 = कितना होगा हमारे पास में 84, और इसके रिमेनिंग पार्ट में हमने इसको ऐड कर दिया, ये इसका रिमेनिंग पार्ट में इसमें इसको ऐड कर दिया, कितना हो गया 6 और 4 10 10 की 0 1 कैरी 1 और 5 कितना हो गया 7 6 6 और 8 कितना हो गया 14 का 4 और 2 1 कैरी, और कितना हो गया इतना। फिर इसके यूनिट डिजिट ली और इसमें हमने 12 से मल्टीप्लाई करी 0, और इसके यूनिट डिजिट में हमने इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड करा, कितना होगा 34। तो 34 होता है वो नंबर, किससे डिविजिबल होता है बाय 17 से डिविजिबल होता है। अब इसका एक और अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 3403। अब इसके हमने यूनिट डिजिट ली 3, और इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई करी, हमने इसमें 12 से मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया 36। इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर दिया, इसका रिमेनिंग पार्ट ये था, इसमें जब हमने इसको ऐड किया ये निकल के आ गया हमारे पास में। फिर से हमने इसकी यूनिट डिजिट ली और इसमें 12 से मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया है 72, कितना हुआ है हमारे पास में निकल के जो आया 72, और इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको क्या करा, हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड जब हमने किया तो ये कितना हो गया 109। फिर इसके यूनिट डिजिट ली
और इसके हमने रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर दिया, कितना हो गया 12 नंबर। ये इसकी यूनिट डिजिट थी, इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये निकल के आ गया। जो ये नंबर निकल के आएगा इस तरह से हम इसको करते जाएंगे तो ये नंबर 17 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर हमें यहाँ पता चल गया है कितना निकल के आया था 109। जो 109 होता है वो डिविजिबल नहीं होता 17 से। तो 17 का क्या रूल था, कोई भी नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट में हमको कितने से मल्टीप्लाई करनी है, हमको 12 से मल्टीप्लाई करनी है और उसके रिमेनिंग पार्ट में उसको ऐड कर देना है। अगर वो नंबर निकल के आएगा तो वो नंबर 17 से डिविजिबल होगा, और अगर कोई ऐसा नंबर निकल के आएगा जो नंबर 17 से डिविजिबल नहीं होने का तो ये नंबर कहलाएगा नॉट डिविजिबल बाय 17। अब हम देख लेते हैं 19 का। अब जो हमारा डिविजिबल का रूल है वो है 19 का। 19 का डिविजिबल क्या है रूल, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है हमकी यूनिट डिजिट में, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, एंड ऐड इन रिमेनिंग पार्ट, और उसके रिमेनिंग पार्ट में हमने इसको ऐड कर देना है। जैसे हम इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी थी 0, जब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 0। किसी भी नंबर की अगर कभी भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा 0 निकल के आएगी, और उसके रिमेनिंग पार्ट में अब उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसका रिमेनिंग पार्ट इसमें 0 ऐड किया, कितना हो गया हमारे पास में आ गया 343। फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 6, और हमने इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको क्या कर दिया, हमने इसको ऐड कर दिया, कितना निकल के आ गया हमारे पास में 40। अब जो 40 निकल गया, क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नंबर कहलाएगा नॉट डिविजिबल बाय 19। अब इसके एक और एग्जांपल से समझते हैं कि डिविजिबल बाय 19 होगा तो यहाँ पर क्या नंबर निकल के आएगा। जैसा अब हम इससे समझते हैं, जैसे हमारे पास में एक नंबर ये है, इसमें हमने इसकी यूनिट डिजिट में कितने से मल्टीप्लाई की, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई की, और इसके रिमेनिंग पार्ट में हमने इसको ऐड कर दिया, कितना है 14। इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड किया, ये कितना हो गया, ये आ गया 494। फिर इसके यूनिट डिजिट ली और इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई की, कितना हो गया 8, और इसके रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ये कितना निकल के आया 57। अब जो 57 होता है वो 19 के टेबल में होता है। या अगर हमको अभी भी नहीं पता चल रहा है तो फिर से हम इसकी यूनिट डिजिट ली और 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई की और इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर दिया, 5 और 14 ऐड किया, कितना हो गया 19 निकल के आ गया। अब जो 19 है वो तो 19 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 19 से कब डिविजिबल होगा। अब जो है हमारा रूल है ये 23 के लिए। 23 के लिए कैसे पता चलेगा हमें कि कोई भी नंबर 23 से कब डिविजिबल है और कब नहीं है। इसके लिए क्या रूल है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 7। इसके यूनिट डिजिट में हमने कितने से मल्टीप्लाई करनी है, हमको 7 से मल्टीप्लाई करनी है, एंड रिमेनिंग पार्ट। जिस तरह से इन नंबरों में हुआ सेम इसी तरह से बस इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 7 से मल्टीप्लाई करनी है। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया, अब इसकी यूनिट डिजिट कितनी थी 3, इसमें हमने मल्टीप्लाई कितने से की 7 से, कितना हो गया 21, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट हुआ हमने उसमें क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, ये कितना हो गया हमारे पास में निकल के आ गया। ऐड करने के बाद फिर से इसकी यूनिट डिजिट ली और इसमें 7 से मल्टीप्लाई की और इसमें हमने इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये इसका रिमेनिंग पार्ट। जब हमने इसमें इसको ऐड किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 और 5 11 का 1 कैरी में 1 और 3 3 6, ये हो गया 1। फिर इसका 1 लिया और इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई की, 7 से मल्टीप्लाई की, और इसके हमने इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर दिया, कितना निकल गया 23 निकल के आ गया। अब जो 23 निकल गया 23 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर कहलाएगा कि डिविजिबल बाय 23। अब हम इसके एक अगले एग्जाम्पल से समझते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 23 कब होगा। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल ये है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 8, इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो गया इसमें 7 से मल्टीप्लाई की 56, और इसके रिमेनिंग पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, यो इसका हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आया 396, इसमें हमने 6 से फिर 7 से मल्टीप्लाई की, कितना है 42, और इसमें हमने इसको ऐड कर दिया 42 को, ये हो गया 81। अब जब हम इसमें 81 में फिर से हम 1 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7, और हमने इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में जो निकल गया 15 निकल के आ गया। अब जो 15 हो गया, क्या 15 23 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नंबर कहलाएगा नॉट डिविजिबल बाय 15। यानी कि जैसे जब डिविजिबल होगा तो जो लास्ट का नंबर निकल के आएगा वो या तो यही नंबर निकल के आएगा जो इसके टेबल में निकल के आएगा, और जब इस नॉट डिविजिबल बाय होगा तो या तो ये नंबर नहीं आने का, जब ये नंबर नहीं होगा या इससे कोई अलग नंबर निकल के आएगा तो कहलाएगा नॉट डिविजिबल बाय 23। अब हम देख लेते हैं कि 29 का क्या रूल है। अब जो है हमारा रूल है 29 के लिए कि कोई भी नंबर कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 29 से डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए क्या रूल है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 3। हमको उसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, हमको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, एंड ऐड इन रिमेनिंग पार्ट, और उसके रिमेनिंग पार्ट में उसको ऐड कर देना है। जैसे अब इसके हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने किसका एग्जाम्पल लिया,
इसमें और कितने से मल्टीप्लाई की, इसके यूनिट डिजिट में हमने 3 से मल्टीप्लाई की, 3 जो कितना हो गया 12। इसके रिमेनिंग पार्ट हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये कितना हो गया हमारे पास में, ये निकल के आ गया। फिर इसका यूनिट डिजिट ली और इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई की और इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको क्या कर दिया, हमने इसको ऐड कर दिया। कितना निकल के आया है 15। अब जो ये 15 निकल के आया, क्या ये नंबर 29 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर कहलाएगा नॉट डिविजिबल बाय 29। अब इस तरह से हम इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, ये इसका एक अगला एग्जाम्पल है। इसके यूनिट डिजिट ले और इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई की, 3 से मल्टीप्लाई की और इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर दिया। इसमें कितना है इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 15, इसमें अब हम इसको ऐड कर रहे हैं। ये 4 और ये कितना हो जाएगा 8, 9 और ये हो जाएगा निकल के आ गया। इसमें ऐड करने के बाद फिर सिंपली ऐड करना है हमको। फिर इसमें हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई की और इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको ऐड कर दिया। इसमें ये कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया। फिर इसके यूनिट डिजिट ले और इसमें 3 से मल्टीप्लाई की और इसके रिमेनिंग पार्ट में इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है। ये कितना निकल के आया हमारे पास में 29। अब जो 29 निकल के आया, 29 से तो डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया कि ये नंबर 29 से डिविजिबल है और ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो इसका जो लिखा रहेगा नॉट डिविजिबल बाय 29 और इसका लिखा रहेगा डिविजिबल बाय 20। तो आज की इस वीडियो में हमने इनकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक की कि कोई भी नंबर इनसे कैसे पता चलेगा कि वह नंबर इनसे कब डिविजिबल है और कब डिविजिबल नहीं है। इसके पहले भी हमने एक इसकी ऐसी वीडियो बनाई थी, उसकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी लो रह गई थी, इसलिए हमने इसकी दूसरी वीडियो बनाई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।